नमस्कार दोस्तों, तो आप लोग देख रहे हैं ये विद्यासारथी यूट्यूब चैनल और इस चैनल पर मैं आपका स्वागत करता हूं। और अगर आप यूपी टेट सी टेट से रिलेटेड किसी भी परीक्षा के टीचिंग परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आपको जो भी नोटिफिकेशन है वो टाइम टू टाइम मिलता रहे और जो भी पढ़ाई आपकी कंटिन्यू चलती रहे। तो फ्रेंड्स, स्कूल मर्जर का जो केस है जो यूपी में चल रहा है वो बेसिकली उसका फैसला तो आ ही गया, आप सब लोग को पता होगा। और उस फैसले में जो है कोर्ट ने सरकार के पक्ष में फैसला दिया है और बोला है कि स्कूल मर्जर वैध है। ठीक है, तो इसलिए जो है, लेकिन पहली बात तो ये कि कोर्ट ने जो है बिना कोई रिपोर्ट पढ़े सर्वे रिपोर्ट जो है उस वो अभी तक सबमिट नहीं किया गया है, फैसला सुनाने तक सबमिट नहीं किया गया। और लेकिन कोर्ट ने अपना फैसला दे दिया और बोला कि आप सर्वे रिपोर्ट सबमिट कीजिए, नहीं तो 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा सरकार पर। ठीक है, यहाँ तक कुछ चीजें हो गई हैं। इसलिए दोस्तों मैं इस वीडियो में खास करके जज और सरकार के बारे में बात करने वाला हूं। जैसा आप देख सकते हैं, यूपी स्कूल मर्जर, जानिए जज और सरकार के बारे में, और अब आगे क्या होगा इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ मेरा कुछ सवाल आप लोगों से है जिसका राय जो अपना आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले जो है दोस्तों मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ, वो वीडियो एक बार देखिए, इसके बाद बात करते हैं। में हम लोग है ना, हम परेशान हैं। इतना आसान नहीं होता है रातों रात खाली करना। हमको 2-3 दिन की मोहलत मिलनी चाहिए। मैं आप लोगों के आगे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, प्लीज यार, मेरी बच्ची वहाँ एडमिट है, मेरी घर की मेड एडमिट है, प्लीज मुझे है ना, मुझे 2-3 दिन का टाइम दो घर खाली करने के लिए। प्लीज मेरा मैसेज ऊपर कन्वे करो। मैं यहाँ पे हेल्पलेस हूँ, मेरे घर वाले नहीं है, मैं गुजरात से नहीं हूँ, मुझे माफ कर दो। दोस्तों ये जो वीडियो है ये अहमदाबाद जो प्लेन क्रैश हुआ है अभी रिसेंटली, जो है एयर इंडिया की जो बोइंग प्लेन क्रैश हुआ है, उसके बाद जो वो एक मेडिकल हॉस्टल के ऊपर गिरा था और वहां से डॉक्टरों को खाली करने के लिए कहा गया था रूम, और जिसमें से ये डॉक्टर बता रहे हैं, और उसको सिर्फ 2 दिन का जो है वक्त दिया गया कि आप 2 दिन के अंदर खाली कर दीजिए, नहीं तो सरकारी ताला आपके घर पर लग जाएगा। और ये डॉक्टर बेचारा रो रो के बोल रहा है कि थोड़ा और मुझे मोहलत दे दो ताकि जो है मैं अपने घर ये सब चीज को अच्छे से कर पाऊं, क्योंकि उसकी खुद की बेटी हॉस्पिटल में एडमिट है, जलते जलते बची है वो। ठीक है, लेकिन फिर भी सरकार प्रशासन जो है सुनने के लिए तैयार नहीं है, 2 दिन के अंदर खाली करना है ऐसा अल्टीमेटम दे दिया है। लेकिन दोस्तों जरा आप इस न्यूज को देखिए, इस न्यूज में देखिए क्या है कि जो हमारे रिटायर जज हैं सुप्रीम कोर्ट के, जस्टिस चंद्रचूड़, ठीक है, उनको रिटायर हुए जो है 6 महीना हो गया है। और 6 महीना रिटायर होने के बाद, उससे ज्यादा हो गया है, लेकिन फिर भी वो जो है अपना सरकारी आवास, सरकारी बंगला खाली नहीं करना चाहते हैं। तो वो बोल रहे हैं कुछ मेडिकल कंडीशन है उनकी बच्चियों की, लेकिन फिर भी जो है वो अपना जो है ये बंगला जो है खाली नहीं करना चाहते हैं। अब जरा सोचिए कि एक जज के लिए जो है आप 6-6 महीने का वक्त देते हो, ठीक है, और फिर भी वो खाली नहीं करता है, जबकि इमरजेंसी के सिचुएशन में एक डॉक्टर को आप 2 दिन का भी वक्त नहीं दे रहे हो। तो ये जो है इस तरह का व्यवहार जो है आम जनता और जज के साथ क्यों? जज को आप एक खास फेवरेबल कंडीशन दे रहे हो और वहीं पर जनता को, जो एक डॉक्टर है जो लोगों की रियल में सेवा कर रहा है, जिसकी की जरूरत है, उसको आप जो है इस तरह से प्रताड़ित करते हो। तो ये देखो, ये दिखाता है आपको कि, और वैसे भी दोस्तों कौन सा, मान लो कोई भी आदमी जब नौकरी ज्वाइन करता है ना, तभी उसे पता चल जाता है कि मैं कब रिटायर होऊंगा, और इसके हिसाब से अपना रिटायरमेंट प्लानिंग करता है। लेकिन ये जज साहब कह रहे हैं कि अभी हमें घर मिला नहीं, घर बन रहा है, इसके बाद हम शिफ्ट करेंगे, अभी हम नहीं खाली कर सकते। आप सोचिए जो है कि इस तरह का व्यवहार जो है जज जो है कर रहे हैं कि हम सरकारी बंगला खाली नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें सारी सरकारी सुविधाएं चाहिए। अब सरकारी सुविधाएं चाहिए तो, और अगर हम यूपी मर्जर की बात करें तो कुछ लोग जो है कमेंट बॉक्स में से ये कहते हैं कि सरकारी नौकरी क्यों चाहिए, और भी बहुत सारी नौकरियां हैं, सरकारी सुविधा क्यों? तो इन लोग को समझना चाहिए कि एक जज तक सरकारी सुविधा मांग रहा है, एक आदमी अगर नौकरी मांग ले रहा है, एक टीचर अगर बोल रहा है कि आप वैकेंसी निकालो, आप भर दो, और वो जो है इस चीज की डिमांड कर रहा है, तो क्या गलत कर रहा है? जो कि उसका हक है। ये सरकार रिटायरमेंट के बाद सरकारी बंगला में रहने का कोई हक नहीं है जज का। लेकिन यहाँ पर जो है जो अपने हक की बात कर रहा है उस पर जो है लोग कमेंट करते हैं, लोग कह रहे हैं कि सरकारी नौकरी ही क्यों चाहिए। अरे क्यों नहीं चाहिए भाई? टैक्स सरकार को देंगे तो नौकरी किससे लेंगे? सरकार से ही लेंगे ना। तो क्या तो आप लोग कमेंट कीजिए कि क्या इस तरह का व्यवहार आम जनता के साथ सही है? सरकार को क्या ऐसा करना चाहिए? क्या स्कूल विलय जो है ये पेयरिंग जो है सही फैसला हो सकता है? और दोस्तों जब बात आती है सरकार और जज की, ठीक है,
तो सरकार के बहुत सारे केसेस जो है कोर्ट में चलते रहते हैं, जनता और सरकार के बीच में खींचातानी लगा रहता है, ठीक है? और ऐसे में कोर्ट ही असली सहारा होता है, एक ईमानदार जज ही जो है जनता के भरोसे पर खरा उतरे, ऐसा जो है लोग उम्मीद करते हैं, क्योंकि न्यायपालिका ही जो है अंतिम उम्मीद होती है किसी भी लोकतांत्रिक देश में। अगर आपको याद होगा तो अभी कुछ दिन पहले दिल्ली में एक हाई कोर्ट के जज के यहाँ पर पैसों से भरा हुआ बैग मिला था, ठीक है? और उस जज का क्या हुआ और क्या एक्शन चल रहा है, अभी तक कुछ नहीं पता चल रहा है। और उसको उसको दूसरी जगह पर इलाहाबाद में हाई कोर्ट में शायद ट्रांसफर भी कर दिया है, ठीक है? अब आप मुझे बताइए कि अगर ऐसे जजों घर पे जितना भरा भरा पैसा मिल रहा है और कुछ नहीं हो रहा है, अब आगे जाकर ये जज जो भी डिसीजन देगा, मान लो कोर्ट और जनता, सरकार और जनता के बीच में कोई जो है मैटर चल रहा है, कोई जो है खींचातानी चल रही है और वो मैटर जो है कोर्ट में गया, और ये जज आपको लगता है कि क्या जनता के पक्ष में फैसला देगा या सरकार के पक्ष में फैसला देगा? आप इसका जो है कमेंट में बताइए कि आपको क्या लगता है कि ऐसे जज जो हमारे देश में है, जो सरकारी बंगला नहीं खाली करना चाहते हैं रिटायर होने के बावजूद भी, और साथ ही साथ जो है वो नोटों से भरा हुआ बैग उनके आवास में मिलता है और फिर भी कुछ नहीं होता है, तो आप बताइए जब वो जज अब फैसला देगा तो किसके पक्ष में देगा वो? मुझे आप लोगों से जानना है। आप लोग कमेंट कीजिए कि इसमें जो है किसके पक्ष में फैसला वो जज सुनाएगा। और दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बहुत सारी अपडेट जो है इस तरह की चीजों को देता रहता हूँ, ठीक है? तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं, ये तो बात हो गई जज के बारे में और सरकार के बारे में, ठीक है? अब हम लोग बात कर लेते हैं कि ये जो सरकार का ये जो फैसला है, जो मर्जर हो रहा है, इसके पीछे की वजह क्या है? इसके बैकग्राउंड को हम लोग समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि आखिर योगी सरकार या फिर जो सरकार के लोग ऐसा कर क्यों रहे हैं। तो बात करते हैं कि योगी जी मुख्यमंत्री कब बने पहले। तो ये आपको पता होगा, योगी जी 2017 में जो है मुख्यमंत्री बने। और 2017 की अगर मैं बात करूं तो 2017 में योगी जी सीएम बने। और उस वक्त जो है उसके पहले की जो सरकार थी अखिलेश की, उन्होंने जो है 3 लाख करोड़ का 3 लाख करोड़ का जो उन्होंने कर्ज छोड़ा था यूपी पर, ठीक है? अब 2007 लगभग 3 लाख, पूरा 3 लाख नहीं था, उससे कम ही था। तो अब जो है अगर आप 2025 में देखेंगे तो यूपी के ऊपर कम से कम 9 लाख करोड़ खर्चा है। 9 लाख करोड़ कर्जा जो है यूपी के ऊपर हो गया है, ठीक है? अब ये जो खर्चा, ये जो कर्जा है, इसको भरना भी पड़ता होगा। अब अगर भरेंगे तो क्या करेंगे? उसके लिए कमाई बढ़ानी चाहिए, ठीक है? ऐसा तो नहीं करना चाहिए कि हम जो है खाना पीना कम कर देंगे, हम खाना ही नहीं खाएंगे, ठीक है? हम पढ़ाई लिखाई नहीं कराएंगे बच्चों को। मान लो मेरे ऊपर अगर कर्जा चढ़ जाता तो मैं क्या करूंगा? मैं जो है अपनी कमाई बढ़ाने की कोशिश करूंगा, ठीक है? या फिर बेफालतू के खर्चे जो है कम करूंगा, सो दैट मैं अपने कर्जे भर सकूं। ऐसा तो नहीं करूंगा कि मैं 2 रोटी खा रहा हूं तो एक ही रोटी खाऊं, अपने बच्चों को आधी आधी रोटी खिलाऊं। भूख पेट से तो समझौता नहीं करूंगा, ठीक है? या फिर ऐसा थोड़ी करूंगा कि मैं पढ़ाई लिखाई बंद करा दूंगा, स्कूल भेजना बंद कर दूंगा बच्चों को, ठीक है? लेकिन गवर्नमेंट यहाँ पर एग्जैक्टली यही कर रही है। गवर्नमेंट क्या कर रही है कि इन कर्जों को खत्म करने के लिए उन्हें कटौती करनी पड़ेगी। अब कटौती किसी और चीज में की जा सकती है, लेकिन शिक्षा के मामले में नहीं की जा सकती है, ठीक है? पहली बात तो 2017 में जो है इनकी गवर्नमेंट बनी, 2018 से एक भी वैकेंसी नहीं आई है। तो वो वैकेंसी इसलिए नहीं आई होगी क्योंकि इन्हें पैसा बचाना है, क्योंकि वैकेंसी देंगे, भर्ती देंगे तो टीचरों को सैलरी देनी पड़ेगी, तो और कर्जे बढ़ेंगे, ठीक है? लेकिन ये समझना चाहिए कि क्या टीचरों का जो हक का पैसा है, क्या जो है जो भर्तियों से पैसा बचाने की कोशिश कर रहे हैं, क्या ये सही चीज है? खर्चे और भी कई तरीके से कम किए जा सकते हैं, लेकिन शिक्षा के मामले में तो इंसान को और खर्चा करना चाहिए, क्योंकि एक बार शिक्षा के मामले में अगर आप खर्चा करेंगे तो एक न एक दिन वो रिटर्न आता है। शिक्षा कभी व्यर्थ नहीं जाती है। लेकिन सरकार को ये बात समझ में नहीं आ रही है। वो क्या कर रहे हैं कि पहले तो भर्ती नहीं दी, ठीक है? और अभी जो रिसेंटली ट्वीट हुआ था कुछ देर के लिए कि लगभग 2 लाख वैकेंसी जो है बाकी है भरनी उनको। तो 2 लाख वैकेंसी को जो है ना भर के तब से लेकर अब तक सोचो कितना पैसा लोग बचा रहे हैं। और जो 69,000 वैकेंसी आई थी वो भी नहीं भरी गई, वो भी पैसा बच गया। तो इस तरह से सरकार जो है पैसा बचाने के लिए ना भर्ती निकाल रही है, और जब ये मैटर बढ़ते जा रहे हैं, लोग प्रोटेस्ट करने धरना दे रहे हैं, तो ऐसे में जो है अब क्या कर रहे हैं, स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं। क्योंकि ये बात सबको पता चल गई है कि यूपी में शिक्षकों की भारी कमी है, और वो भी एलिमेंट्री लेवल पर, प्राइमरी स्कूल के लेवल पर शिक्षकों की कमी, जहां से बच्चे का बेस बनता है।
और उससे भी बड़ी आपको हैरानी वाली बात बताऊंगा मैं कि 40% तक कटौती मिड डे मील में कर दी गई है। सोचो, बच्चों का खाना, जो हक का खाना है मिड डे, जो सरकार देती है, जो अधिकार है, वो हक का खाना में जो आप कटौती करके जो है पैसे बचा रहे हो। गरीब छोटे छोटे बच्चों के जो है, जो दलित हैं, जो बहुत पिछड़ा हैं, जो रिसेंटली गांव में रहते, जो भी पूरी तरह से स्ट्रीम लाइन में आए नहीं, देश की मेन स्ट्रीम से जुड़े भी नहीं है, उनके हक का जो है खाना आप काट कर जो है पैसा बचा रहे हो। बेशर्मो, शर्म करो, शर्म। क्या ये सही चीज है? क्या ऐसा करना चाहिए? और सरकार को ये बात याद रखनी चाहिए, हमारे पूर्वजों ने भी, राजाओं महाराजाओं ने भी यही किया था। दलितों को, पिछड़ों को, आदिवासियों को, गरीबों को पीछे छोड़ दिया था। उन्हें शिक्षा का अधिकार नहीं, उन्हें लड़ने का अधिकार नहीं, किसी भी चीज का अधिकार नहीं दिया। यहाँ तक कि उनके पीछे झाड़ू बांध देते थे ताकि इसकी परछाई, इसकी जो है शरीर की परछाई भी कहीं ना पड़े। और नतीजा क्या हुआ? हमारी शक्ति कम हो गई, हमारी ताकत कम हो गई। अटल बिहारी वाजपेयी ने यही की थी, हमने दलितों से, पिछड़ों से, अपने जो है, जो भाई बंधु हैं, जो गरीब हैं, उनसे हमने लड़ने तक का अधिकार छीन लिया। यहाँ तक कि जो है, उनसे जो है हमने पढ़ने तक का अधिकार छीन लिया। और नतीजा क्या हुआ? 500 मुगल राज करके, 500 साल मुगल राज करके गए, 200 साल अंग्रेज लूट के गए। ठीक है, क्योंकि हमारी शक्ति यहीं पर कम हो गई थी, क्योंकि हमने अपने जो पिछड़े वर्ग के लोग थे, उनको हर चीज से वंचित रखा। और अंग्रेज कभी मुंबई से, कभी कलकत्ता से घुस के जो है लाहौर तक पहुंच गए, और इसीलिए हम 200 साल गुलाम थे। और एग्जैक्टली आज भी हम वही कर रहे हैं कि अगर मान लो भाई थोड़ा खर्चा हो भी रहा है, तो आपको करना चाहिए शिक्षा के मामले में। खाने पीने से कोई समझौता नहीं करना। देश का बच्चा खाएगा नहीं, अगर वो अच्छे से जो है पोषित नहीं रहेगा, तो कैसे देश को आगे लेके जाएगा? क्या एक कुपोषित बच्चा, क्या एक माल नरिष्ट बच्चा जो है कुछ कोई काम कर सकता है? तो इस तरह की चीजें यहाँ पर हो रही है। इस तरह का जो है कटौती करके जो है ना, शिक्षा के साथ साथ जो है हेल्थ के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। यहाँ पर कितने 3-3 साल तक जो है, जो खाना बनाने वाले कुक होते हैं, उनको भी सैलरी नहीं दी गई है। तो आपको क्या लगता है, ये सही चीज है? आप अपना राय दोस्तों कमेंट में दीजिए, मुझे भी आइडिया मिले कि रियल में क्या चल रहा है, आप लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। और दूसरी बात ये कि सरकार को, अगर वाकई में देशभक्त सरकार है, तो सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि जब देश के लिए कुछ करने की बात आएगी, लड़ने की बात आएगी, तो यही पिछड़ा वर्ग, यही दलित, यही आदिवासी, यही देश की जनता जो है लड़ने आएगी। ये जो बड़े बड़े लोग हैं, जो बहुत हाई फाई लोग हैं, ये किसी काम नहीं आने वाला। ये छोड़ के भाग जाना है देश को। एक वो जो है, जो मोदी जी पर पिक्चर बना रहा था, विवेक ओबेरॉय, ठीक है, वो तो भाग गया दुबई। जो बड़ी बड़ी देशभक्ति की बातें करता था, आज थोड़ा सा देश में उसको कुछ प्रॉब्लम दिखा, छोड़ के भाग गया दुबई। ठीक है, तो ऐसा ही होने वाला है। तो अगर देश की रक्षा करनी है, देश को आगे लेके जाना है, तो यही दलितों के बच्चे, यही जो है छोटे लोगों के बच्चे ही आगे आएंगे। चाहे आप आर्मी में देख लीजिए, चाहे कहीं पर भी देख लीजिए। इसलिए इस बात को जो है, शिक्षा से तो कोई समझौता नहीं होना चाहिए। मानता हूं आपके ऊपर कर्जे हैं, आपने काम नहीं किए हैं, बहुत सारे कर्जे चढ़ गए हैं, बहुत सारा भ्रष्टाचार हुआ है यूपी सरकार में। ठीक है, मानता हूं पैसे की कमी है, लेकिन आपको कुछ भी करके एजुकेशन की क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहिए। कोई तरीका नहीं है पैसा बचाने का। ये बात महाराज योगी जी को समझना चाहिए। ठीक है, अगर कर्जे लेने पड़े तो और शिक्षा के लिए लेना चाहिए। आम आदमी भी यही करता है, कर्जे लेता है, खेत बेचता है, लेकिन बच्चों को पढ़ाता है, पढ़ाई से कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है। लेकिन आप यहाँ पर जो बेसिक चीज है उसी से कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं, जो कि सही बात नहीं है। अगर आप लोग को मेरी बात सही लग रही है दोस्तों, तो आप बताइए कि इसमें क्या गलती है। क्या शिक्षा के लिए हमें और खर्चा नहीं करना चाहिए? ये मैं आप लोगों पे छोड़ता हूँ।